इसकी तादाद जो टोटल हमारी इस पे फोर्स लगेगी वो 1540 के करीब ऑफिसर्स एंड जवान। इसके अलावा जो इलाके के ऑफिसर्स हैं और दूसरे ऑफिसर जो हमने मामूर किए हैं रिजर्व्स की सूरत में वो अलग हैं, और इलाके के एसएचओज और उनके उन्हीं की रैंक के और सीनियर अफसरान तकरीबन जिस तरह मैं बल्कि आपको बताता चलूँ कि ये जो इलेक्शन होगा ये तकरीबन 2 डिवीज़न पुलिस के डिवीजन्स जो हैं ईस्ट के उस पे एरिया इसका मुश्तमिल है, जिसमें ज़्यादातर एरिया हमारा जमशेद क्वार्टर टाउन का है और कुछ हिस्सा हमारा 2 टाउन्स जो कि एक गुलशन टाउन है और दूसरा चनेसर टाउन है, इन पे मुश्तमिल होगा और 2 डिविजनल एसपीज़ का कमांड एरिया है ये। तो हमने लेकिन यहाँ पे 4 डिवीजनल एसपीज़ को ज़िम्मेदारी ये डिस्ट्रीब्यूट करके दी है। हर कोई एसपी इलाके में मौजूद होगा रिजर्व्स के साथ, और इसके नीचे टोटल 4 सब डिवीजन्स आते हैं, 4 सब डिवीजन्स और वहाँ पे डीएसपी मामूर हैं, लेकिन हमने उनके साथ मदद में इतनी ही तादाद में डीएसपी और रखे हैं, तकरीबन 8 के करीब डीएसपी साहबान उस एरिया में सिक्योरिटी देंगे जो रिजर्व्स के साथ होंगे। तकरीबन 20 से 25 जवान हर एक डीएसपी के साथ होंगे और इसी तरह अंदाज़न कितने 50 के करीब बल्कि इससे भी ज़्यादा जवान एसपी के साथ होंगे। और ये 8 थानों का इलाका है, तो 8 थानों के एसएचओ साहबान और 8 इनकी मदद में और एसएचओज मिला के तकरीबन 16 से ज़्यादा एसएचओज भी इस एरिया में काम करेंगे, और इनके साथ भी रिजर्व के 20-20 पुलिस के एंटी राइट के ऑफिसर और जवान इनके अंडर में होंगे, और ये मोबाइल पोजीशन में होंगे। और इंशाल्लाह हमने कोशिश ये की है कि कम से कम वक्त में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनमा होता है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाने की कोशिश करता है तो पुलिस कम से कम वक्त पे ऐसी जगह पे पहुंचे, और हमें यकीन है कि ये हर जगह पे हम इंशाल्लाह 10 मिनट से पहले पहुंच जाएंगे, जबकि क्यूआरएफ तो वहाँ पे मौजूद पहले से ही होगी। तो ये 2 टियर्ड हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म हमने बनाया है। ये मैं बात करता चलूँ कि इसके अलावा जो रूटीन में हम एक्टिविटीज़ करते हैं प्री पोलिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ वो हम कर चुके हैं। कल भी एक फ्लैग मार्च हो चुका है, रेंजर्स के साथ हमने इकट्ठे मिलकर किया है, और आज भी इंशाल्लाह एक फ्लैग मार्च पूरे एरिया में पुलिस और रेंजर्स इकट्ठे मिलकर करेंगे। एसएसपी साहब मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल में वो इसी सिलसिले में मसरूफ़ हैं। प्लस ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें रेंजर्स हमारे साथ शाना बशाना शामिल है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के तहत और हमारे इसरार पे तकरीबन 50% से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन 263 का तकरीबन 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो होंगी, 100 बल्कि 10 से भी ज़्यादा, इन पे रेंजर्स की स्टैटिक डिप्लॉयमेंट भी होगी। इनके जवान भी पुलिस के साथ शाना बशाना, इसके अलावा उनके क्यूआरएफ या क्विक रिस्पांस फोर्स इसके अलावा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा एक सिक्योरिटी का हिसार हमने कायम किया है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक हर शहरी जो इस जो पोलिंग में हिस्सा लेना चाहता है और लेना चाहिए, वो बिला खौफ और ख़तरे के वो अपनी वोट को कास्ट कर सके। तो इसके अलावा जो कंट्रोल रूम्स हमारे रेगुलरली रूटीन के बनते हैं, वो यहाँ पे डीआईजी ईस्ट के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम हमारा है, दूसरा हमारा एसएसपी साहब जो ईस्ट है इन्वेस्टिगेशन उनके ऑफिस में भी है, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब, और तीसरा कैपीओ में है कराची पुलिस ऑफिस में। इसके अलावा ओवरऑल इसको जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है सिंध पुलिस का आईजी ऑफिस में, वो भी इसको मॉनिटर करेगा। तो मॉनिटरिंग के लिहाज से जो रिस्पांस के लिहाज से या डिप्लॉयमेंट जो मौजूद डिप्लॉयमेंट है पोलिंग स्टेशन, ये काफ़ी एक बड़ा सेटअप हमने कायम किया है, और ये इसीलिए किया है कि इंशाल्लाह कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो, और
बिला खौफ व खतर कोई भी आदमी अपनी पसंद के मुताबिक पार्टी को वोट दे और ये प्रोसेस इलेक्शन का इस तरह मुकम्मल। अगर आपको कोई अभी ये बताइएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब के मुताबिक 201 जगह इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो हसास हैं, ज्यादातर हसास और इंतहाई हसास मौजूद हैं। हसास स्टेशन में कितने पुलिस एहलकार जो तैनात किए जाएंगे ये बता दीजिएगा। देखिए, मैं शुरू में आपको बता चुका कि इस पर्टिकुलर सीट पे जिस तरह आपने बताया पुलिस क्लासिफाई करती है कि कौन सी ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलके कि कौन सी पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव है, कौन सी हाईली सेंसिटिव है। वो हमने पहले से की हुई थी, लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्शन है और इसमें पुलिस के साथ रिसोर्सेज, कराची पुलिस के साथ वाफर रिसोर्सेज मौजूद हैं जो हम लगा सकते हैं, तो इसमें हमने ये तफरीक नहीं की और हर पोलिंग स्टेशन पे स्केल जो हाईएस्ट है वो रखा है जो कि 10 पुलिस के ऑफिसर और जवानों का होगा, तो इसमें वो तफरीक नहीं है। लेकिन जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया 201 जिसको हम डिक्लेयर कर चुके हैं इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन, क्योंकि नॉर्मल कोई नहीं रखा गया, उन पे ज़्यादा हमारा फोकस होगा और उन पे हमारी नज़र ज़्यादा है। सर ये बताइएगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफ़ा ये इशारा दिया है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या होगा तो TRF और आपकी फौज जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करेगी, तो क्या कोई IR जनरेट हुई है, कोई दहशतगर्दी का या कोई झगड़े का या तंजीमों में आपस में इस तरह के कोई IR निकली है क्या? देखिए, स्पेसिफिक खुदा न खास्ता कोई थ्रेट या किसी जगह पे झगड़े की इतला कोई नहीं है। बिल्कुल लोग बगैर खौफ और उसके आएँ और अपना वोट कास्ट करें, लेकिन जिस तरह आपने कोरंगी के 240 के जो NA 240 के इलेक्शन में देखा कि कभी कभार हमारे कुछ सियासी लीडर साहबान या वहाँ के सियासी वर्कर जज्बाती हो जाते हैं और कोई छोटे से स्कफल जो कभी कभार लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन बना देते हैं, उसको प्रियम्प्ट करने के लिए हमने ये इंतजाम किए हैं, लेकिन खुदा न खास्ता सच ऐसी कोई नहीं है और मुझे यकीन है कि सब बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बिहेव करेंगे, बशमूल पुलिस और बाकी जो वहाँ पे वोटर आएगा, तो इंशाल्लाह कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा। अच्छा सर ये बताइएगा, और स्कफल वर्कर्स के दरमियान बड़े कॉमन होते हैं, इसमें कोई बदकिस्मती से हमारे सियासी अमल का एक नॉर्मल रूटीन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन मसला होता है जिस तरह वहाँ पे हुआ कि जब आतशीन असला या आम वेपन्स का यूज़ होता है, इस मरतबा एक तो हमने 144 लगवा दिया है कि आतशी असले का डिस्प्ले जो है वो गैर कानूनी होगा, इस पर पुलिस, रेंजर्स और स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो आर्मी की है हम बहुत सख्ती से अमल करवाएंगे इंशाल्लाह। किसी को अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत है हमसे रब्ता करेगा, हम कोशिश करेंगे अगर मुनासिब है उसकी डिमांड तो उसको सिक्योरिटी सरकार देगी, लेकिन प्राइवेट गार्ड्स गनमैन बिल्कुल नहीं, हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे 144 के तहत। दूसरी बात जो पहली आपने कही कि स्केल हमने बहुत बढ़ा दिया है, कोरंगी में यह स्केल नहीं था, और आम जो इलेक्शंस में स्केल होता है कोरंगी में वही था जो आम तो रही, आम से हमने बहुत बढ़ा दिया है, शायद 2-3 इलेक्शन या 2-3 सीट्स के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं तो ये स्केल हम मेंटेन न कर सकें, क्योंकि इसमें 5200 के करीब हमारे ऑफिसर और जवान लग रहे हैं जो कि आम हालत में एक MNA की सीट पे हम नहीं लगाते। ये हमने बढ़ा दिया है अपना स्केल और इसीलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस तरह का मसला नहीं होगा। पुलिस बहुत ज़्यादा होगी, रेंजर्स बहुत ज़्यादा होंगे डिप्लॉयमेंट, और जो हमने बाकी चीज़ों के सद्भाव के लिए जो इकदाम उठाए हैं तो मुझे यकीन नहीं होगा। बाकी साहब सियासी जमातों की जानिब से मुतालबा किया गया कि पाक फौज के जवानों को तैनात किया जाए, आप समझते हैं कि पाक फौज के जवानों की ज़रूरत है? और दूसरा हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे आप लोगों ने लगाए हैं? जी बिल्कुल, वो ज़िला इंतज़ामिया ने तकरीबन जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक उन्होंने इंतजाम ये किए हुए हैं और इंशाल्लाह वो आपको सही फिगर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया दे देगी, क्योंकि कुछ प्रोसेस में अभी भी लग रहे हैं और मुझे यकीन है कि सब जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उस पर आज रात तक सब पे ये कैमरास लग जाएंगे। और
बाकी आर्मी की जहाँ तक बात है, पाक आर्मी हमारी हमेशा स्टैंड बाय अरेंजमेंट होती है। खुदा न खास्ता कभी बलवा या झगड़ा एक हद से बढ़ जाता है तो हम आर्मी को कॉल करते हैं। वो उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, उनकी कंपनियां, उनकी फोर्स मामूर होती है इस काम के लिए, जिसको इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी कहते हैं। लेकिन इवन कोरंगी में भी हमें उन ज़रूरत नहीं हुई, और मुझे यकीन है कि इधर हम रेंजर्स के साथ मिलकर सिक्योरिटी देंगे। पाकिस्तान आर्मी की हमें ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हम हमेशा रखते हैं उसको, इस मरतबा भी रखा है स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तौर। सर, सियासी शख्सियात जब हल्के में विजिट करते हैं तो उनके साथ सादा लिबास गनमैन होते हैं, से कोई कि वो इस तरह के गनमैन लेके ना आए, क्योंकि एक माहौल क्रिएट हो जाता है जैसे कुछ हो रहा है वहाँ। बिल्कुल सही है, आपने बड़ा सही अच्छा सवाल पूछा। मैं ये शायद क्लियर नहीं कर सका कि किसी भी सियासी या अदरवाइज किसी लीडर को प्राइवेट गनमैन लेने की इजाज़त नहीं होगी। हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ 188 के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी सिर्फ देगी तो पुलिस देगी, और इंशाल्लाह इतने पुलिस की डिप्लॉयमेंट और रेंजर्स की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बाद सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को है तो हम उसको एवेल्यूएट करके सिक्योरिटी खुद देंगे, लेकिन प्राइवेट गनमैन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे हैं, उनकी में हमने देखा था कि रिस्पॉन्स जो था वो काफ़ी देर से आया था, जिसके बायस दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, तबाही। उसको किस तरह चेक एंड बैलेंस करेंगे, किस किस तरह उसको रिस्पॉन्स को फेस किया देखिए, जाएगा? जो जिस वाक़ये की तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं, वो वाक़या पोलिंग स्टेशन के करीब नहीं हुआ। पोलिंग स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर सियासी पार्टी के दफ्तर के करीब हुआ। इस मरतबा हम उन पे भी नज़र रखेंगे और रिज़र्व्स के ज़रिए उनको भी कवर करेंगे। अगर गैर कानूनी तौर पे लोग वहाँ पे इकट्ठे शुरू हो गए या कोई इस तरह की बात हो गई तो हम सख्त एक्शन करेंगे। हम इस मरतबा तैयार हैं, क्योंकि हम ज़िम्मेदारी की तवक्को रखते हैं सबसे, और हम समझते हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगी। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने भी हद को क्रॉस किया, कानून को क्रॉस किया, तो उसके लिए पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है। सर, सिक्योरिटी के हवाले से जैसे आपने बताया कि इंतजाम किए जाएंगे, इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी है, चौथी स्पेल का आगाज हो चुका है, तो बारिश के हवाले से भी कोई टीमें तश्कील दे दी गई है जो बारिश का पानी जमा है गली गली तो उसको बेहतर बनाया जाएगा अगर बारिश होती है भी। देखिए, इस पूरे बारिश के दिनों में तकरीबन अभी 2 महीने होने को आए हैं और बारिशें चल रही हैं। बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें पुलिस ने अपने जो स्कोप ऑफ वर्क है उससे बढ़ के काम किया है, जिसको आप लोगों ने भी, आवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, और हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। हम इसको बाइस इफ्तिकार समझते हैं। लेकिन ये बुनियादी काम होगा। ये मेरे ख्याल में कमिश्नर साहब से आप पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकेंगे कि डी वाटरिंग की उनकी टीम्स तैयार हैं, जो जहाँ तक मुझे पता है। और इस मरतबा आपने देखा कि कराची शहर में इतनी बड़ी बारिश अनप्रेसिडेंटेड है। तकरीबन इस वक्त जो आम बारिश होती है उससे बहुत ज़्यादा 4-5 गुना ज़्यादा बारिश पड़ चुकी है। लेकिन 1-2 दिन में ही पानी को ज़्यादातर इलाकों से निकाला गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इंतजाम हैं। ज़िला इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो कराची हैं, उन्होंने इंतजाम यकीनी तौर पे किए हुए हैं, और उसका आपने रिज़ल्ट भी देखा है कि बारिश से नुकसान तो बड़ा हुआ है, लेकिन पानी आम तौर पे जितना पानी कराची में खड़ा होता है उसको जल्दी से इस मरतबा निकाला गया। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल ये दीजिएगा। जहाँ स्ट्रीट क्राइम की जो शरह है मौजूद शहर के सवाल वो बढ़ चुकी है। एक आपका सरकारी अफसर उससे इसी एरिया में डकैती की वारदात हुई है, अब तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। कल विलागंज है तो उनसे वारदात हुई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए। और कल ब्रिगेड थाने के अंदर में साथ या अली की जो पिक्चर है उनसे वारदात हुई है मोबाइल फोन से। स्ट्रीट क्राइम जो इस में है वो बढ़ गया है। मंशियात के जो स्मगलर थे जो खामोश हो गए थे या उन्होंने बंद कर